हर इंसान की अपनी कुंडलिनी अलग होती है। वो सिर्फ उसी इंसान की कुंडलिनी होती है, वो हर समय उसके साथ रहती है, चाहे वो मृत्यु पर हो, चाहे वो मरा हुआ हो, चाहे वो जिंदा, सिर्फ उसके स्थान बदलते हैं। ये कुंडलिनी आप जब से अमीबा थे तब से जिस जिस रूप में रहती रही, आज इस रूप में आपके अंदर आकर स्थित हुई है, और ये वहां बैठी हुई इंतजार कर रही है उस दिन का कि इसका अधिकारी जब सामने आए तो ये उठ करके आपका पुनर्जन्म करे। यही कुंडलिनी आपको पुनर्जन्म देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आप द्विज हैं। आपका जन्म 2 बार हुआ। पहले आप अंडे थे और अंडे से आप मुर्गी जैसे हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पक्षी को भी कहा जाता है कि वो द्विज है, जो 2 बार जन्म पाए वो द्विज कहते हैं। वही ब्राह्मण होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म उसी सूक्ष्म शक्ति का नाम है जिसकी मैं बात कर रही हूं, वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचता है कि जन्म से वो ब्राह्मण है तो वो गलत फहमी में है। किसी ने मुझसे यहां तक कहा, मैंने गीता उता पढ़ी नहीं है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि गीता में लिखा है माता जी कि आप जन्म से ब्राह्मण होते। मैंने कहा कैसे हो सकता है? जिसने लिखा वो कौन था या किसका लड़का था? उसकी मां कौन थी? उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। जब उसने ऐसा लिख दिया तो औरों का क्या कहना जो ऐसा पढ़ते? वो ऐसा कभी लिख ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था। वो झूठ बात क्यों लिखेगा? इस तरह से बहुत से लोग अपने को सोचते थे कि हम ब्राह्मण हो गए, अति उच्च हो गए। जिसने ब्रह्म को खोजा वही ब्राह्मण होता है, और जो ब्रह्म के और नजर रखता है वही इस योग्य होता है जिसे पूजा जाए और बड़ा किया जाए। उसी को लोग संत कहकर पुकारते हैं। फिर वो साईनाथ हो जिसने कि मुसलमान के घर में जन्म लिया हो, चाहे ईसा मसीह हो जिसने कि जू के घर में जन्म लिया था, और वो चाहे ज़ोरास्टर हो जो ईरान में पैदा हुआ था। इस तरह की फालतू की जाति पाति की कल्पना बना करके हमने देश का इतना नाश करके रखा हुआ। जो राज्य करता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जो राज्य करता है वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो अब भी सत्ता में खोज रहा है। जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, और जो पैसे में खोजता है वो वैश्य है, और जो किसी में भी नहीं खोजता, बस इधर उधर सबकी सेवा करके किसी तरह से पेट भरता है, वो शूद्र है। जिनको आज हम शूद्र समझ रहे हैं वो ब्राह्मण से भी ऊंचे महाब्राह्मण कहने चाहिए हैं, और जिनको हम ब्राह्मण करके बहुत बड़ा अधिकार दे करके मंदिरों में सबको भ्रष्टता में डाल रहे हैं, इनको सबको मंदिरों में से भगाना चाहिए। जो दूसरों से पैसा लेकर के अपना पेट भरते हैं वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो ब्रह्म पे जीवित रहता है वो कभी भी दूसरों के पैसे की ओर देखता ही नहीं। उसकी उपजीविका अपनी रहती है, और वो ब्रह्म कर्म में इसलिए लीन रहता है कि उसमें मस्ती होती है, उसके मजे में रहते। आज तक आपने सुना है कि गुरु नानक ने कभी किसी से रुपया पैसा लेकर के अपना पेट भरा था? इस तरह के जो दरिद्री लोग होते हैं इनको ब्राह्मण कहना साक्षात ब्रह्म तत्व का अपमान करना। और आप लोग भी इसके कारण होते हैं, क्योंकि आपने भी सत्य को वर्ण नहीं किया। वहां वो पंढरपुर में वो बड़वे लोग, ये तो राक्षसों के अवतरण है। इतना ही नहीं, मैं गोकुल वृंदावन में गई थी, मैंने सोचा सारे कंस के अनुचर वहां पर आकर के और धर्म के नाम से पैसा कमा रहे हैं। ब्राह्मण जो होता है वो अपने ब्रह्म तत्व को खोजता है, और वो सुषुम्ना नाड़ी पे सात्विक होता है।